सवाल सबसे बड़ा ये है कि चेहरे जब अगर वही हम काबीना में देख रहे हैं, और अभी हम महदूद काबीना है, वैसे ये 19 लोग हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ रिपीट फेसेस। अब रिपीट्स अगर होंगे तो एक्सपेक्टेशन उनसे क्या रखी जाए, क्योंकि वो तो एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट अभी करके गए हैं, क्या उन्होंने कुछ सीख लिया होगा, क्या बेहतरी हम देखने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। और हमें ज्वाइन किया मेहमल सरफराज ने। मेहमल हमारे साथ हैं जी। मेहमल, क्या हाल है आपका? रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत। मेहमल, पहले रोजे के दोपहर हमने आपको कहा जरा बिजी कर देना, रोजा भी अच्छा गुजर जाता है। जी मेहमल जी, यहीं से शुरू करते हैं। ये सवाल पूछ लेते हैं ना। नहीं, ये वाला नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। अब अब्दुल्ला पूछेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब सैलरी क्लास की बात आती है ना, तो चाहे आदमी 50,000 कमा रहा हो, 60,000 कमा रहा हो, 70,000 कमा रहा हो, किराए का घर भी है, बच्चों की फीस भी देनी है, सब कुछ है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ता है। जब दुकानदारों की बात होती है तो फिर वजीर आजम साहब का ये कह देना कि वो तो रिटेलर्स तो बड़े बेचारे होते हैं और होल सेलर्स पर हम टैक्स लगाएंगे सिर्फ। ये इनको एहसास नहीं है कि वो जो तनख्वाहदार तबका है वो भी बेचारा है। नहीं अब्दुल्ला, देखिए ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये IMF और दूसरे भी जो हैं जब वो बात करते हैं कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, जब आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट से ही बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखिए कुछ टैक्सेस तो इनको लगाने पड़ेंगे लाजमी इस वक्त, यानी कि इसमें नो इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकता। मसला ये है कि ये PMLN का हमने पहले भी देखा है कि रिटेलर्स पे थोड़ा सा भी टैक्स लगा था तो वो ट्वीट आ गई थी कि लुक प्लीज लुक इनटू दिस मिफ्ता और इस तरह की जो चीजें हो रही थी, क्योंकि इनका वोट बैंक एक रिटेलर्स का है। लेकिन अब इनको ये नहीं सोचना होगा, क्योंकि आपने अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं, आपने IMF के प्रोग्राम में भी जाना है, तो आपने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाना है, और रेवेन्यू बढ़ाना है टैक्स से। आपने सैलरीड क्लास की बात की, ये तो सबसे इजी टारगेट है ना, कि सैलरीड क्लास का तो पता है उनका तो फिर उधर कट ही जाता है, एट सोर्स कट जाता है। लेकिन जो बाकी लोग हैं, मतलब आप ये देखें कि एग्रीकल्चरल टैक्स नहीं लगाते, जिस तरीके जो बड़े लैंडलॉर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्मॉल फार्मर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ असेंबलियों में बैठे हुए हैं, वो आप ही के साथी हैं, वो आप ही की पॉलिटिकल पार्टीज में, वो आप ही के सपोर्टर्स हैं, आप बड़े लैंडलॉर्ड्स को नहीं लगाते जो कि जिनकी आमदन करोड़ों में होती है और वो कोई टैक्स नहीं देते, यानी कि मैं और आप उनसे ज्यादा टैक्स दे रहे होते हैं, उनकी आमदन हालांकि हमसे कई गुना ज्यादा होती है। फिर आप देख लीजिए रियल एस्टेट वाले, यानी जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं या रियल एस्टेट के, उनके ऊपर नहीं लगाते ये टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का मैं आपको ये एग्जांपल देती रहूं कि इंडिया के अंदर एक छोटा सा शहर जो पुणे है, कुछ साल पहले तक ये था कि उनका टैक्स पूरे सिंध से ज्यादा था, प्रॉपर्टी टैक्स की मैं बात कर रही हूँ। तो आप ये देखिए कि जब इस तरह की चीजें होती हैं कि छोटे शहरों की आपके सूबों से ज्यादा अगर टैक्स कलेक्शन हो प्रॉपर्टी की, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं तो वो ये चीज नहीं लगा रहे, इसलिए आपको प्रॉपरली प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाना है, और फिर ये रिटेलर्स और ये दूसरे टैक्सेस भी लगाने। तो ये तो लाजमी करनी है अब्दुल्ला चीजें। मेरे ख्याल में अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो रिटेलर्स पे नहीं लगाएंगे और होलसेलर्स पे, लेकिन मेरे ख्याल में एक और बात, क्योंकि अब ये क्या कहेंगे, ये जो ईज दी जाती है रिटेलर्स को कह दें या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लैंड ओनर्स को, व्हाटएवर इट इज, अब ये बातें एक्सपोज हो चुकी हैं, अब ये ढकी छुपी नहीं है। इनफैक्ट इदारे, IMF टाइप इदारों को भी पता है कि इधर क्या हो रहा है, तो उनकी डिमांड में भी ये आता है कि आप ये चीजें करें। आपको लगता है कि वो भी ये डिमांड्स अपनी जो भी नेगोशिएशंस अभी होंगी कि एवरीबडी नीड्स टू बी टैक्स्ड, मतलब किसी को आप कोई लीवे नहीं दे सकते कि वो निकल जाए इसमें से? नहीं हुमा, बिल्कुल ये चीज मेरे ख्याल में होगी भी, क्योंकि पहले भी हम इसके बारे में जो है IMF की इस तरह की कंडीशन और वो चीजें देख चुके हैं। असल चीज जो मुझे ये लगा कि, और बहुत सारे लोगों को भी ये चीज है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर इस बार ये लेकर ही इसलिए औरंगजेब साहब को आए हैं कि ताकि एक पॉलिटिकल कंसिडरेशन ना हो जब वो इस तरह के अनपॉपुलर, हम उनको अनपॉपुलर वैसे कहते हैं लेकिन असल में जरूरी इकदाम है जो हमारी इकोनॉमी के लिए करने ही हैं, जैसा कि आपने टैक्स बढ़ाना है, जैसा कि आपने अगर कहीं सब्सिडी खत्म करनी है, जैसा कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जिनको हम कहते हैं ये बड़ी अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, और जी कोई पॉलिटिकल पर्सन जो है यानी पॉलिटिशियन जो है वो शायद इसका बोझ नहीं उठा सकेगा, तो इसलिए अगर वो एक टेक्नोक्रेट को लेकर आए हैं तो वो ये वाली डिसीजंस तो लेंगे, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अरसा हो गया है कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं लेकिन हम असल में रिफॉर्म्स करते नहीं। अच्छा मेहमल, एंड फाइनली वी नो दैट यू आर आल्सो इन अ हरी, जल्दी से ये बता दें जिससे जो हम पहले बात कर रहे थे कि कुछ चेहरों का हम बिल्कुल रिपीट टेलीकास्ट आप समझे दे रहे हैं। आई मीन वो तो हम वजीर आजम के बारे में भी यही कह सकते हैं, लेकिन शुड वी एक्सपेक्ट चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस सेकंड टाइम राउंड? हुमा, मुझे एक चीज तो जो है जिसका बहुत अफसोस हुआ वो ये कि आपने 19 नवंबर, ठीक है छोटी कैबिनेट है लेकिन इस कैबिनेट के अंदर एक खातून
एक औरत है। मतलब कि इतना स्ट्रगल है खवातीन का, लेकिन उसके बावजूद आप बेसिकली, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ द मेन, बाय द मेन, फॉर द मेन। तो मतलब आपने खवातीन की जगह ही नहीं बनाई। ये कैसे हो सकता है कि वहां पर मजीद खवातीन नहीं हो सकती थी? और हमने देखा कि हमारी खवातीन काम भी बहुत अच्छा हार्डवर्क भी करती है। जो आपने नए चेहरे तो खैर चंद ही हैं, लेकिन जिस तरह डार साहब जो हैं वो इंटरेस्टिंग है कि वो नए रोल में है। और उसके ऊपर मैं ये बात जरूर कहूंगी कि उनका एक जिस तरह उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनकी एक ये है थोड़ी सी, अब जो उनको चेंज लानी पड़ेगी वो ये कि he'll have to exercise more patience and diplomacy, क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप पे काम करना है, तो उसके अंदर वो चीजें जो पॉपुलिज्म और वो वाली चीजें नहीं हो सकती। उसके अलावा एनर्जी में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, जिनका एक पुराना भी इसके अंदर उनका एक्सपीरियंस रहा है, तो वो उससे वाबस्तगी रही है। उनके लिए काफी चैलेंजेस हैं क्योंकि गर्दिशी कर्जा जो है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5000 अरब है, तो उसको किस तरह कम करना है, बिजली के प्राइसेस कैसे कम करनी है। और फिर इंटीरियर सबसे इंटरेस्टिंग है, नए लेकिन एक केयर टेकर से कंटिन्यूएशन एक तरह से, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, और वो आए हैं इंटीरियर में। और इंटीरियर के बारे में यही कहा जा सकता है और यही कहा जाता है कि क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत क्लोजली आपको काम करना होता है, तो क्योंकि नकवी साहब की जो एस्टैब्लिशमेंट से अच्छी है सलाम दुआ, तो वो फिर इस मिनिस्ट्री में फिर सबसे नकवी साहब की बात हो रही है। और बहुत शुक्रिया आपका मेमल, थैंक यू।